नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का निश्चय एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में 18 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है या मध्य प्रदेश की एग्जाम से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकता है, उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वह भी हमारे द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। दिए गए नंबरों पर जो है आप कांटेक्ट करके इसकी जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के एग्जाम से रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो करंट अफेयर्स देखा था उसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा आज का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में पारिवारिक विवादों को निपटाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑनलाइन मीडिएशन आपका शुरू किया गया है। यानी कि जो पारिवारिक विवाद होते हैं उनको निपटाने के लिए ऑनलाइन मीडिएशन जो है मध्य प्रदेश के कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आपका शुरू किया गया। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या उपरोक्त सभी जिले। तो आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जिले। यानी कि भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में जो पारिवारिक विवाद होते हैं उनको निपटाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑनलाइन मीडिएशन आपका शुरू किया गया। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में पारिवारिक विवादों को निपटाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू ऑनलाइन मीडिएशन के जो है आपके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। जुलाई 2021 में शुरू किए गए इस प्रयोग में इन जिलों में 37% मामलों को सुलझाने में आपकी मदद मिली है। इन जिलों में इस अवधि में 4215 प्रकरण जो है आपके आए हैं। इनमें से 910 प्रकरणों को जो है ई मीडियन से के माध्यम से जो है आपका सुलझाया गया है। तो यह जो है बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छे नतीजे जो है इसके यहाँ पर आ रहे हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर तीनों जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मध्य प्रदेश पुलिस महिला अपराध शाखा, लीगल वॉलेंटियर और ऊर्जा डेस्क के साथ मिलकर सामा संस्था ने मीडिएशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है आपका तैयार किया था। तो देखिए इस प्रकार का जो है पायलट प्रोजेक्ट इन तीन जिलों में शुरू किया गया। जो पारिवारिक विवाद होते हैं उनका जो है ऑनलाइन मीडिएशन के माध्यम से जो है उनका हल किया जा रहा है, उनका निराकरण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे हाई कोर्ट है या कहीं ना कहीं जो हमारे न्यायालय है मध्य प्रदेश में उन पे जो है यह बाहर कम करेगा। तो इस प्रकार इसके नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। तो अब जो मध्य प्रदेश सरकार है वह सोच रही है कि इन तीन जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरू किया गया था, तो इसके जो रिजल्ट आए अच्छे आए तो कहीं ना कहीं जो है इसको अन्य जिलों में भी अब लागू किया जाएगा। तो किन जिलों में पहले शुरू किया गया, तो तीन जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आपका शुरू किया गया था। कौन कौन से जिले? भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। तो इन तीनों जिलों के नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। बात आई है यहाँ पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की। तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या होता है, इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। तो प्रदेश में समाज के कमजोर वर्गों एवं आर्थिक रूप से असहाय व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निशुल्क विधिक सेवा प्राधिकरण या जो है सलाह आपकी देता है। तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर है कि जो कमजोर वर्ग और आर्थिक रूप से असहाय व्यक्ति है उनको मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनको जो है निशुल्क विधिक सेवा या सलाह आपके यहाँ पर प्रदान करना। शीघ्र न्याय उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से लोक अदालतों का भी आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कराया जाता है और आपसी समझौते के माध्यम से शीघ्र निराकरण भी आपका कराया जाता है। तो यह थी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़ी जानकारी। इसका क्या कार्य होता है यह यहाँ पर आपको बता दिया। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि देश की पहली ऐसी सेंचुरी जहाँ टाइगर रिजर्व जैसी सफारी की शुरुआत हुई है। चार ऑप्शन है, रातापानी सेंचुरी, नोरादेही सेंचुरी, लाला मंडल सेंचुरी या उपरोक्त सभी।
तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन है रातापानी सेंचुरी। देश की पहली ऐसी सेंचुरी बन गई है जहां पर टाइगर रिजर्व जैसी सफारी की भी आपकी शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो वन्य जीव प्रेमी अब रातापानी सेंचुरी में भी टाइगर सफारी जो है आपके कर सकते हैं। यहाँ पूरे 36 किलोमीटर जो है आपके घूम सकेंगे। और यह जो है देश की पहली ऐसी सेंचुरी बन गई है जहाँ टाइगर रिजर्व जैसी सफारी की जो है आपकी शुरुआत हुई है। यानी कि अभी तक भारत में ऐसी कोई सी भी सेंचुरी नहीं थी, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य ऐसा कोई सा भी नहीं था जहाँ पर कि टाइगर सफारी की सुविधा आपकी उपलब्ध हो। लेकिन रातापानी देश की पहली ऐसी सेंचुरी या पहला ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य बना है जहां पर टाइगर रिजर्व जैसी सफारी की भी जो है आपकी शुरुआत हो चुकी है। तो यह जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ऐसा देश में पहला हुआ है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी। यहाँ पर बात आई है रातापानी अभ्यारण्य की, तो इससे जुड़ी जानकारी देख लीजिए कि इसकी स्थापना 1976 में होती है और मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में जो है आपका यह स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपका फैला हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में आपका शामिल है। और प्रोजेक्ट टाइगर में इसको कब शामिल किया गया, तो वर्ष 2014 में आपका शामिल किया गया। तो रातापानी अभ्यारण्य 1976 में स्थापना, रायसेन और सीहोर जिले में आपका फैला हुआ है। 825 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है और वर्ष 2014 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका शामिल किया गया। तो यह थी रातापानी अभ्यारण्य से जुड़ी कुछ जानकारी। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों से जुड़े आप देख लीजिए, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में वन्यजीव अधिनियम कब पारित किया गया, तो भारत में वर्ष 1972 में वन्यजीव अधिनियम आपका पारित होता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था मध्य प्रदेश में कब पारित होता है, तो मध्य प्रदेश में वर्ष 1974 में आपका पारित होता है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या पूछी जाए तो 12 है, वहीं अभ्यारण्यों की संख्या आपकी 31 है। पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है, तो इनकी संख्या आपके 7 है। मध्य प्रदेश में 7 आपके टाइगर रिजर्व है। और ये जो आपके 12 राष्ट्रीय उद्यान और 31 अभ्यारण्य है, इसमें 2 खरमोर अभ्यारण्य, 2 सोनचिड़िया अभ्यारण्य, 3 आपके घड़ियाल अभ्यारण्य और 2 जो है राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण है। साथ ही वर्ष 2011 की जो बाघ गणना की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार प्रदेश में जो है बाघों की या मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या है। और कितनी संख्या है, तो 526 है। यानी कि सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या आपके 526 है। वहीं देखिए कुछ और फैक्ट है यहाँ पर देख लीजिए। अभी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में जो है आपके 7 टाइगर रिजर्व है। तो ये जो आपके 7 टाइगर रिजर्व है इसमें 6 आपके राष्ट्रीय उद्यान है और 7वां जो है आपका इसमें अभ्यारण्य है। तो कौन कौन से हैं वह यहाँ पर देख लीजिए। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो यह 6 आपके वह राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश के वह राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपके प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। वहीं रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। और कब शामिल किया गया, हाल ही में आपको बताया वर्ष 2014 में इसको शामिल किया गया। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया का अगला कोच नियुक्त करने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन है आशीष नेहरा, जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग या राहुल द्रविड़। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जो है यह घोषणा की है कि टीम इंडिया का जो अगला कोच है राहुल द्रविड़ को बनाया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो संयुक्त अरब अमीरात में T20 विश्व कप के बाद राहुल द्रविड़ को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का पद संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है, यानी कि उनको नियुक्त किया जाएगा। वे पिछले 6 वर्षों से भारत ए और अंडर 19 सेटअप के भी प्रभारी है और वर्तमान में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के आपके प्रमुख है। तो यह थी इनसे जुड़ी जानकारी। और इनका जो नाम है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, और यह क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यह जो है इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो है यह मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए यह जो क्वेश्चन है हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए बात आई है यहाँ पर क्रिकेट की, तो मध्य प्रदेश में क्रिकेट से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट आपको बता देते हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश से राज्य के इंदौर जिले में जो पारसी क्रिकेट क्लब है इसकी स्थापना आपकी कब होती है, तो 1890 में आपकी इसकी स्थापना होती है। तो 1890 में मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में पारसी क्रिकेट क्लब की आपकी स्थापना होती है। वहीं वर्ष 1940-41 में सी के नायडू की अध्यक्षता में महाराजा यशवंतराव होलकर ने होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, 1940-41 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा इसकी स्थापना कराई जाती है, तो महाराजा यशवंतराव होलकर के द्वारा इसकी स्थापना कराई जाती है। साथ ही देखिए वर्ष 1956 में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन को परिवर्तित करके इसको जो है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन आपका बना दिया जाता है। तो 40-41 में स्थापना होती है होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से, 1956 में इसको परिवर्तित करके मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन आपका बना दिया जाता है। वहीं देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में क्रिकेट के कौन कौन से स्टेडियम आपके स्थित है। तो मध्य प्रदेश में नेहरू स्टेडियम और होलकर क्रिकेट स्टेडियम दो आपके क्रिकेट के स्टेडियम है, और दोनों के दोनों आपके इंदौर में स्थित है। तीसरा जो आपका क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है रूप सिंह स्टेडियम, जो कि आपका ग्वालियर में स्थित है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बनेगा कि मध्य प्रदेश राज्य क्रिकेट अकादमी आपकी कहाँ पर स्थित है, तो यह आपकी शिवपुरी में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी वर्ष 2013 में की जाती है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी है। चलिए यहाँ पर जो क्रिकेट के कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं उनसे भी जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीसी जो है इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है, तो आईसीसी का जो मुख्यालय है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में जो है आपका इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कल है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और वर्तमान में आईसीसी के सीईओ कौन है, तो मनु साहनी जो है वर्तमान में इसके सीईओ है। वहीं जो भारत में सबसे बड़ी क्रिकेट की संस्था है जिसका नाम है बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली है। और इसके अब जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो दिसंबर 1928 में आपकी इसकी स्थापना होती है। तो मध्य प्रदेश में क्रिकेट और भारत में और इंटरनेशनल लेवल पर जो आपकी क्रिकेट की संस्थाएं है उससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता दी है। चलिए अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में टी20 में कितने मैचों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चार ऑप्शन है, 200 मैचों में, 250 मैचों में, 300 मैचों में या 400 मैचों में। तो आपका जो राइट आंसर बनता है 300 मैचों में महेंद्र सिंह धोनी टी20 में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो महेंद्र सिंह धोनी हाल ही में टी20 में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने वर्ष 2006 में टी20 की शुरुआत की थी और 2007 से वो भारत तथा आईपीएल में कप्तानी का जिम्मा संभाल रहे हैं। उनकी कप्तानी में 176 मैच में जो है आपकी जीत दर्ज हुई और 118 मैच में हार मिली है। यानी कि जो 300 मैच हुए थे उसमें से 176 आपके जीते हैं और 118 मैच में जो है आपकी हार मिली है। तो यह जो क्वेश्चन है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ऐसा करने वाले वह आपके पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो यह तो थी यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी जानकारी। साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता देते हैं जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है और उनके नाम पर कुछ ऐसे रिकॉर्ड है जो कि एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सैयद मुश्ताक अली जो है इनका संबंध किस खेल से है, तो यह आपके क्रिकेट से संबंधित है और मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इनके बारे में जो आपका रिकॉर्ड है वह देख लीजिए कि विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो सैयद मुश्ताक अली है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है। वहीं नरेंद्र हिरवानी, इनकी बात करें तो प्रथम टेस्ट क्रिकेट मैच की दोनों पारियों में सर्वाधिक 16 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड जो है इनके नाम है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो नाम है वह है मसूर अली खान पटौदी। तो वर्ष 2004 तक विश्व के सबसे कम उम्र के कप्तान होने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम पर रहा था, तो मसूर अली खान पटौदी के नाम से रहा था और यह भी जो है हमारे मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। वहीं संध्या अग्रवाल की बात करें तो इन्हें वर्ष 2017 में मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की जो है आपकी सदस्यता प्रदान की गई। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के उस महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता आपके प्रदान की गई। तो उनका नाम है संध्या अग्रवाल और कब यह सदस्यता प्रदान आपकी की गई, तो वर्ष 2017 में जो है इनको प्रदान की गई। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। चार ऑप्शन है बरेली, लखनऊ, गोरखपुर या रामपुर। तो आपका इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2021 तक हुनर हाट का जो है आपका आयोजन किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी। तो हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश के रामपुर में 16 से 25 अक्टूबर के बीच आपका किया जाएगा। साथ ही इस हुनर हाट के भीतर पहली विश्वकर्मा वाटिका भी जो है आपकी स्थापित की गई है। इस महोत्सव के दौरान आपके 75 मेले लगाए जाएंगे। तो इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि हुनर हाट का जो आयोजन है किस राज्य में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया जा रहा है। कब से कब तक किया जा रहा है, 16 से 25 अक्टूबर तक आपका किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो आप मैप में देख लीजिए, यह जो है आपका उत्तर प्रदेश है और इसकी जो सीमाएं हैं किन किन राज्यों से लगती है। तो इसकी जो सीमा है आपके बिहार से लगती है, झारखंड से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, इसकी जो सीमा है राजस्थान से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है और दिल्ली से जो है इसकी सीमा लगती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो कि सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो उसका नाम है आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के यहाँ पर बात आई है तो इसकी राजधानी आपको बता देते हैं। इसकी राजधानी जो है आपके लखनऊ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में जो योगी आदित्यनाथ जी है यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ की गवर्नर यानी कि यहाँ के राज्यपाल है। वहीं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वह हमारा उत्तर प्रदेश है। वहीं भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वह भी आपका उत्तर प्रदेश है। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में आपकी है, तो वह भी उत्तर प्रदेश में है। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला राज्य कौन सा है, तो वह उत्तर प्रदेश है। विधानसभा सीटें कितनी है, यहाँ पर 403 है। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा और सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं, तो उसका भी आंसर आपका उत्तर प्रदेश बनेगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है आपके किस राज्य में स्थित है, तो यह भी आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यह थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। चार ऑप्शन है फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या भारतीय तेल निगम। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को हाल ही में भारत सरकार ने महारत्न कंपनी का आपका दर्जा दिया है। तो ऑप्शन है जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन महारत्न सूची में शामिल होने वाली 11वीं फर्म है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो अब जो है 11 हो गई है। इसलिए आपको यह जो संख्याएं याद रखना है कि भारत में महारत्न कंपनियां कितनी है, तो उनकी संख्या आपकी 11 है। वहीं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी बात करें तो इसकी स्थापना आपकी जुलाई 1986 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में आपका इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके चेयरमैन और एमडी कौन है, तो रविंद्र सिंह ढिल्लो वर्तमान में इसके चेयरमैन और एमडी है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए उनकी संख्या 11 है। अभी आपको बताइए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, भारतीय तेल निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गेल यानी कि भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर इन 10 के नाम आपने इसलिए क्यों बताए, क्योंकि अभी जो 2020 की जो आपकी एमपीपीएससी की प्री हुई थी उसमें सीधा की सीधा क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से महारत्न या नवरत्न दोनों में से एक का पूछा गया था कि कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी है या कौन सी कंपनी
नवरत्ना कंपनी है, तो हमें जो है उनके नाम अच्छे से याद रखने होंगे, क्योंकि अब जो है इस प्रकार की जो स्टेट लेवल की एग्जाम्स होती है उसमें जो एग्जामिनर होता है डीप से क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। इसी के साथ हमारा आज का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का भी करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। कल के करंट अफेयर्स का एक बार यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कब से शुरू की गई? तो राइट आंसर बनता है 14 अक्टूबर 2021 से जो है आपके यह शुरू की गई। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत आपकी कब होती है, तो 1 अप्रैल 2007 से मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि आईपीएल 14 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलने वाले खिलाड़ी वेंकटेश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से आपके बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। आईपीएल 14 की बात आई है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका जो फाइनल हुआ था कहाँ पर हुआ था, दुबई में हुआ था। इस बार विजेता कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स जो है आपकी विजेता बनी है। उप विजेता यानी कि रनर अप कौन रही है? तो सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स सॉरी केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है आपकी उप विजेता इसमें रही है। यह फाइनल कहां पर हुआ था? तो दुबई का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर आपका फाइनल हुआ था। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बने हैं? तो अतुल कुमार गोयल जो है भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष आपके बने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विश्व छात्र दिवस प्रतिवर्ष आपका कब मनाया जाता है? तो यह जो है प्रतिवर्ष आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष आपका कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस जो है आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर बनता है प्रियंक कानूनगो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से आपके अध्यक्ष बने हैं। हर्षद चौहान इनकी बात करें तो वर्तमान में एसटी आयोग के अध्यक्ष है। विजय सांपला इनकी बात करें तो वर्तमान में एससी आयोग के अध्यक्ष हैं। और अरुण कुमार मिश्र इनकी बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत जो है इसमें आपका 101वें स्थान पर है, यानी कि 116 देशों का जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक आपका जारी किया गया उसमें हमारा जो भारत है 101वें स्थान पर है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। वहीं अगला क्वेश्चन जो कि कल का प्रश्न था वो मैंने आपसे कल पूछा था कि मध्य प्रदेश नाट्य कला अकादमी आपकी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है यह जो है आपके उज्जैन में स्थित है। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है वह है कि बरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन है, सतना, झाबुआ, शिवपुरी या ग्वालियर। तो इसका जो भी सही जवाब हो या इसका जो भी राइट आंसर हो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि बरहुत स्तूप जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो साथियों यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन बैचेस हमारे द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसी प्रकार का करंट अगर आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।